ब्लैक बॉक्स जो इस हादसे का सबसे बड़ा गवाह है, उसकी इन्वेस्टिगेशन और अमेरिका में होगी, क्योंकि भारत में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस ब्लैक बॉक्स का राज खोल सके। सोचिए, एक बोइंग 787 जिस देश का कंपनी है, अब उसी देश में जा रहा है इस ब्लैक बॉक्स की जांच होने। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वो अपने बोइंग को दोष देंगे या फिर सारा गलती पायलट पर ही थोप देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बोइंग कंपनी कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो? लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई बड़ा कॉन्स्पिरेसी छुपा है? आइए इस वीडियो में हम खोलेंगे अहमदाबाद प्लेन क्रैश के सारे राज और आपको न्यू अपडेट से रूबरू कराएंगे। तो आखिरी तक बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। 12 जून दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन के लिए टेक ऑफ करती है। प्लेन में 242 लोग सवार थे, 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 2 मिनट बाद प्लेन मेघावी नगर के एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो जाता है। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर प्लेन गिरता है, जहां स्टूडेंट और डॉक्टर लंच कर रहे थे। एक बड़ा फायरबॉल, तबाही और 279 लोगों की मौत, 241 प्लेन में और 38 जमीन पर हो जाती है। सिर्फ एक सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश, जो सीट नंबर 11-1 पर था, वो चमत्कारी रूप से बच जाते हैं। लेकिन ये मिरेकल कैसे हुआ? बाकी लोग क्यों नहीं बच पाए? चलिए हम आगे देखते हैं। ये हादसा इतना भयानक था कि दुनिया भर का ध्यान इस पर गया है। इंडियन गवर्नमेंट, यूएस और बोइंग के एक्सपर्ट अब जांच कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ब्लैक बॉक्स। आखिर ये ब्लैक बॉक्स क्या है और इसमें क्या ऐसा है जो सच को सामने ला सकता है? चलिए थोड़ा इसे भी जान लेते हैं। ब्लैक बॉक्स कोई साधारण डिवाइस नहीं है। ये 2 डिवाइस का कॉम्बिनेशन है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। ये दोनों ब्राइट ऑरेंज कलर के होते हैं ताकि क्रैश के मलबे में आसानी से मिल सके। FDR रिकॉर्ड करता है प्लेन के टेक्निकल डिटेल्स और एल्टीट्यूड, स्पीड, इंजन परफॉर्मेंस और कंट्रोल सेटिंग। CVR में होती है पायलट्स की बातचीत, इमरजेंसी अलार्म और आखिरी पलों के साउंड्स। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में दोनों ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुके हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर 28 घंटे के अंदर मिल गया और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर 16 जून को मिला। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है, ब्लैक बॉक्स डैमेज है और अब इसे जांच के लिए अमेरिका भेजा जा रहा है। क्यों? क्या भारत में इसे एनालाइज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर बोइंग कुछ छुपाना चाह रहा है? दोस्तों, अब वो सवाल उठता है, ब्लैक बॉक्स को अमेरिका क्यों भेजा जा रहा है? भारत में एडवांस फॉरेंसिक एनालिसिस की कमी क्यों है? जो बोइंग जहाज गिरा उसका ब्लैक बॉक्स अमेरिका में जांच होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पायलट को दोषी ठहरा दे बोइंग अपने गुडविल को बचाने के लिए। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है और पहले भी इसके प्लेन में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की बात सामने आई थी। 2019 में डिफकॉन कॉन्फ्रेंस में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च रूबेन सांता मार्था ने बोइंग 787 के सिस्टम में फ्लॉज की बात कही थी। क्या यह हादसा टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ या फिर बोइंग और अमेरिका मिलकर सच को कवर अप करने की साजिश रच रहे हैं? DGCA और AAIB की टीमें जांच कर रही है। लेकिन ब्लैक बॉक्स को अमेरिका भेजने का फैसला कंट्रोवर्शियल साबित हो सकता है। लेकिन भारत में ब्लैक बॉक्स की जांच सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध है? आखिर हम टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस होने का दावा करते हैं, फिर भी एक कमी क्यों है? क्या सरकार को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर 13 जून को हॉस्टल के छत पर मिला था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर 16 जून को रिकवर हुआ था। दोनों डैमेज है और अब इन्हें यूएस के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB को भेजा जा रहा है। पायलट का मेडे कॉल क्रैश से पहले पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल ने ATC को मेडे, नो पावर और नो थ्रस्ट, गाइड डाउन का मैसेज भेजा था। इससे पहले लगता है कि प्लेन के दोनों इंजन फेल हो चुके थे। बोइंग ने कहा कि वो एयर इंडिया को हर तरह के हेल्प करने में मदद करेगा। लेकिन पहले भी बोइंग के प्लेन्स में बैटरी और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की शिकायतें सामने आई है। DGCA ने बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की गहन जांच के आदेश दिए हैं। 34 में से 8 प्लेन्स की जांच हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जांच सच को सामने लाएगी या फिर बोइंग और अमेरिका मिलकर पायलट को ही ब्लेम कर देंगे? दोस्तों, इस हादसे ने सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। ढोल पीटते हैं कि टेक्नोलॉजी में आगे होने का, लेकिन रिकॉर्डर की जांच तक नहीं हो सकते भारत में एडवांस फॉरेंसिक लैब होने चाहिए। आखिर इतने बड़े देश में ब्लैक बॉक्स की जांच के लिए हमें अमेरिका पर निर्भर क्यों रहना पड़ रहा है? क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ब्लैक बॉक्स के सच सामने आएगा, लेकिन जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।
नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने भी कहा है कि जांच 3 महीने में पूरी होगी, लेकिन क्या 3 महीने बाद भी सच सामने आएगा या फिर ये सिर्फ टाइम पास ही है? अब तक की जानकारी से कई सवाल उठते हैं। क्या यह हादसा इंजन फेल होने की वजह से हुआ? क्या बोइंग के प्लेन में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था या फिर पायलट की गलती थी? एक रिटायर्ड कैप्टन राकेश राय ने कहा कि लैंडिंग गियर ऊपर नहीं गया, जिससे प्लेन को लिफ्ट नहीं मिली। लेकिन बोइंग का इतिहास देखें तो पहले भी इसके प्लेन्स में प्रॉब्लम आए हैं। क्या ये सबक कवर अप्स है? जांच का रिजल्ट आने में वक्त लगेगा, लेकिन तब तक पीड़ित परिवार का दर्द भी कम नहीं होगा। इस हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी, डॉक्टर प्रतीक जोशी और उनके परिवार समेत कई लोग मारे गए हैं। एकमात्र सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश ने कहा, मैं नहीं जानता कैसे बच गया, लेकिन क्या सच कभी सामने आएगा? दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश एक त्रासदी है जिसने कई सवाल छोड़ दिए हैं। क्या बोइंग की गलती थी? क्या पायलट्स ने कोई मिस्टेक की थी या फिर एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है इस प्लेन हादसे के पीछे? ब्लैक बॉक्स का सच सामने आने में वक्त लगेगा, लेकिन तब तक हमें इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं इस स्टोरी को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए।